आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। अगर आप टीएचटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, और इस अध्ययन श्रृंखला का यह उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का 10वां खंड होने वाला है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट कर लेते हैं मिलान हम लोग। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है, और परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है। नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पात्र है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है। लाला भगवान दास वामा शिक्षक उपन्यास का पात्र है, और वामा शिक्षक उपन्यास मुंशी ईश्वरी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। जबकि वासुदेव शास्त्री भाग्यवती उपन्यास का पात्र है, और भाग्यवती उपन्यास लिखा गया है श्रद्धाराम किल्लौरी द्वारा। आगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, जिसमें वह तहसीलदार की भूमिका में है, और मैला आंचल 1954 ईस्वी का प्रकाशित फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास है। रेणु के अन्य उपन्यासों में परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस और कितने चौराहे प्रमुख हैं। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है, तो जवाब हो जाएगा अज्ञेय द्वारा लिखे गए शेखर एक जीवनी में। अगला प्रश्न। देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी में पहला भाग और 1944 ईस्वी में दूसरा भाग, दो भागों में प्रकाशित हुआ था। जबकि नदी के द्वीप 1951 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर भी की है। आगे, निम्नलिखित पत्रों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान करिए। जयदेवपुरी झूठा सच उपन्यास से संबंधित है, और यह यशपाल द्वारा लिखा गया है। बलचनमा उपन्यास नागार्जुन द्वारा लिखा गया है, और इस उपन्यास में फूल बाबू प्रमुख पात्र हैं। चंद्रमाधव नदी के द्वीप उपन्यास का पात्र है, अज्ञेय द्वारा लिखा। जबकि निर्गुनिया यह नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास की पात्र है, अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष बताना है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1954 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है, जिसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। रेणु द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में परती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी, राम रतन राय जो कि अपूर्ण उपन्यास है 1971 ईस्वी का रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं। गोदान उपन्यास में होरी की बेटी का नाम क्या है? गोदान उपन्यास में होरी की बेटियां सोना रूपा रहती हैं, तो इसमें सोना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। बाकी धनिया, झुनिया, सिलिया भी इसी उपन्यास के पात्र हैं, लेकिन यहाँ होरी की बेटी का नाम पूछा जा रहा है। तो सोना और रूपा दो लड़कियां रहती हैं उसके पास। माता दीन, प्रोफेसर मेहता, खन्ना, गोबर, ये सब उसी के पात्र हैं। दाता दीन
मालती, राय साहब, भोला। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी, आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं मादल, बिजली नाच रही है तुम भी नाचो, ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? तो जवाब हो जाएगा यह मैला आंचल से उद्गृत पंक्तियां हैं। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा 1954 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? और जवाब में आपने परीक्षा गुरु बताया, तो रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, जिसका प्रकाशन वर्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है, इसे अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने माना है। गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो गोदान महाजनी सभ्यता की गाथा है, सही है। उपन्यास में मूलतः मालती की कथा है, यह तो गलत बात है। मानवीय त्रासदी का भाष्य है और सामाजिक शोषण का लैंडस्केप है गोदान, ये सब कथन सही हैं। यह होरी और धनिया तथा कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसमें मूलतः होरी नामक किसान के पात्र के माध्यम से जो है कथा को अंकित किया गया है। मैला आंचल उपन्यास में किस गांव की जीवन गाथा है? तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है। यह रेणु का आंचलिक उपन्यास है। गोदान उपन्यास का रचना काल आपको बताना है, तो 1936 ईस्वी, 35-36 विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यासों की अगर बात की जाए तो गबन, कायाकल्प, प्रेमा, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि प्रमुख हैं। प्रेमचंद्र आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा के लेखक हैं। मैला आंचल में पूर्णिया के किस गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, मलेरिया और काला आजार के संबंध में। आगे, 19वीं सदी के जागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा? तो इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 826। और जवाब में आपने भीष्म साहनी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 19वीं सदी जागरण के दौरान भीष्म साहनी का कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि साहनी जी 20वीं सदी के लेखक हैं, जबकि भारतेंद्र प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त का योगदान 19वीं सदी के जागरण में था। गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा का सटीक और सार्थक प्रयोग, व्यंजनापूर्ण प्रयोग है, सरल व बोलचाल की भाषा है, विकल्प सी इसमें कठिन भाषा का प्रयोग नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, यथार्थवादी उपन्यासों की दृष्टि की प्रधानता रहती है। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। प्रमुख यथार्थवादी उपन्यासकारों में यशपाल, नरोत्तम दास, रांगी राघव और नागार्जुन है। आगे, महाराज घर में न गाय है, न बच्चिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन होरी की पत्नी धनिया का है। होरी की मृत्यु पर यह कथन होरी की पत्नी कहती है धनिया। और गोदान के अन्य पात्रों में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता, दीन गोविंदी प्रमुख हैं। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? मैला आंचल उपन्यास में कमली का प्रशांत से क्या संबंध है? और प्रश्न संख्या 830 में मुझे उम्मीद है कि आपने प्रेमिका सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर प्रशांत की कमली प्रेमिका थी। इनके अन्य पात्रों में वामन दास, कमली, ममता, विश्वनाथ और राम खिलावन प्रमुख हैं। आगे,
भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है? भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तमस को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। शेखर एक जीवनी अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का लिखा गया उपन्यास है। और त्याग पत्र जैनिन द्वारा लिखा गया उपन्यास है। निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र है। चारु चंद्रलेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही उपन्यास हैं। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाया है? तो जवाब हो जाएगा निर्मला। बाकी सेवा सदन वैश्या जीवन पर आधारित उपन्यास है और मंगलसूत्र इनके द्वारा लिखा गया अधूरा उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो चित्रलेखा जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का लिखा गया नहीं है। चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया नहीं है क्योंकि चित्रलेखा के भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। जबकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का, बसंती भीष्म शाहनी का और सन्यासी इलाचंद्र जोशी का है। अगला प्रश्न है कि मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम है? तो मृणाल त्यागपत्र उपन्यास का स्त्री पात्र है। इसके अलावा सुमन सेवा सदन का, धनिया गोदान का और शशि शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्र हैं। स्त्री पात्रों में अपने अपने अजनबी साहित्य की किस विधा की रचना है? अपने अपने अजनबी उपन्यास विधा की रचना है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप भी अज्ञेय द्वारा लिखे गए उपन्यास है। नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा रचना से है? तो नौकर की कमीज भी उपन्यास विधा की रचना है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, एक चुप्पी जगह, यह भी विनोद कुमार शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं। यशपाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है? और जवाब में आपने झूठा सच विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। झूठा सच दो भागों में विभक्त है। पहला 1958 ईस्वी में वतन और देश तथा दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित है। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर आधारित है? तो उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया सागर लहरें मनुष्य 1956 ईस्वी का प्रकाशित मछुआरा जीवन पर आधारित। बाकी रांगे राघव द्वारा लिखा गया है कब तक पुकारूं, और जो कर्नट जात के जीवन पर आधारित राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया आधा गांव गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में सैयद मुसलमानों की कथा है। और राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया उपन्यास मरी हुई मछली समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण है। आगे सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अंधा युग गीत नाट्य है धर्मवीर भारती जी का ये। और इसके अतिरिक्त मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद की लिखी गई है? तो इसमें आधा गांव 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। जबकि शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी का, त्यागपत्र 1937 ईस्वी का, कल्याणी 1939 ईस्वी का, यानी स्वतंत्रता से पूर्व के लिखे गए उपन्यास हैं। आगे
निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजेंद्र यादव की है? तो सारा आकाश रचना जो है यह राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महाभोज मन्नू भंडारी का और प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1882 परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता द्वारा लिखा गया। प्रणयिनी परिणय उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। आगे, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र कौन हैं? तो इसमें जो है कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं, जबकि हरिप्रसन्न यह सुनीता उपन्यास का पात्र है, जैनिन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है आपको। अजय की डायरी देवराज द्वारा लिखी गई रचना है, उपन्यास है, जिसमें विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है। अंतराल उपन्यास स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलता का चित्रण करने वाला उपन्यास है। वहीं बसंती महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण करता है और महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश का चित्रण करता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित करिए। तो करते हैं मिलान। सूरज का सातवां घोड़ा, मणिक मुल्ला, मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद द्वारा लिखा गया है और 1 इंच मुस्कान की पात्र जो है, 1 इंच मुस्कान में रंजना पात्र है और तमस उपन्यास मिन्नथु पात्र है। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है तमस उपन्यास। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल और धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है कि गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? तो गोदान उपन्यास की नायिका होरी की पत्नी धनिया है। इसके अन्य पात्रों में होरी, गोबर, राय साहब, गोविंदी, मालती, माता दिन, मिस्टर खन्ना हैं। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमा, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि हैं। खंजन नयन के रचनाकार कौन हैं? खंजन नयन का रचनाकार आपको बताना है। खंजन नयन प्रश्न संख्या 848 में आपने विकल्प डी अमृतलाल नागर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित रचना है, जबकि मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित रचना है। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों की अगर बात की जाए तो सेठ बांकेमल, अमृत और विष और समुद्र महाकाल, सुहाग के नुपुर प्रमुख हैं। वहीं भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यासों में झरोखा, कणिया, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलुमा, नीलोफर प्रमुख हैं। आगे, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो जवाब हो जाएगा आत्मकथात्मक। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इलाचंद्र जोशी के अन्य उपन्यासों में सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र प्रमुख हैं। इन्हें मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है और इनके मुख्यतः आत्मकथात्मक उपन्यास सन्यासी और जहाज का पंछी हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा।
आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।